Nike, a satanic company with a satanic shoes. ऐसे शैतानी जूते जिनके अंदर इंसान के खून को शामिल किया गया। शैतान को खुश करने के लिए इस डिजाइन के अंदर हर वो चीज शामिल की गई जो अल्लाह और उसके बनाए गए इंसानों, जिनको अशरफुल मखलूक कहते हैं, उनकी तजलील कर सके। अब दर हकीकत ये सब है क्या? आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नाइक कंपनी जो स्पोर्ट शूज बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इसके एक स्पोर्ट शूज का नाम है एयर मैक्स 97S, जिसे MSCHF नाम की आर्ट कंपनी ने इसके अंदर बदलाव करके इसे एक ऐसे शैतानी जूते के अंदर तब्दील किया है जिसके डब्बे से लेकर डिजाइन के अंदर तक सिर्फ आपको शैतान की ही झलक देखने को मिलेगी। इसके ऊपर आपको पेंटाग्राम देखने को मिलेगा जो कि शैतान को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इस निशान को बैफोमेट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको बता दें, बैफोमेट भी शैतान का ही नाम है। ये बकरे की शक्ल वाला होता है। इसके साथ साथ ही इस जूते के सोल के अंदर इंसानी खून के कतरों को भी शामिल किया गया है, ताकि शैतान इंसानी खून की कुर्बानी से न सिर्फ खुश हो सके बल्कि इनकी मदद भी करे। इसकी 666 कॉपीज बनाई गई हैं, यानी 666 कॉपीज बनाई गई हैं, जो खुद वो नंबर है जो शैतान की छाप का नंबर है, या इसे सैटेनिक नंबर भी कह सकते हैं। और इसकी कीमत रखी गई है $1018। इस डिब्बे पर बाइबल की वो आयत भी लिखी हैं जिसमें बताया जाता है कैसे शैतान को आसमान से जमीन पर फेंका गया था, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, इब्लीस मुझे नजर आया जो बिजली की तरह आसमान से गिर रहा था। अफसोस की बात तो ये है कि नाइक और MSCHF बड़े फक्र से इसको बेचने का ऐलान कर रहे हैं, जिसे लिल नेस एक्स के हमजींस पसंद और बदतरीन आदमी ने अपने गाने में भी प्रमोट किया है, और अपने पूरे गाने में बदतरीन हमजींसी के मनाजरों को दिखाते हुए शैतान को जन्नत से जहन्नम की तरफ उतारते हुए दिखते भी इसको आर्ट और क्रिएटिविटी कहकर इसका दिफा करते थे। वो आज भी इसे देखकर मुंह फेर लेंगे, मगर वो आपको हर तरफ से आपको घेर कर आपकी ताक में है, और आने वाले वक्त में ये फितने मजीद शिद्दत इख्तियार करते जाएंगे। जैसा कि अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी वक्त में फितने ऐसे सामने आएंगे जैसे बारिश की बूंदें। यहाँ तक कि जब एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजरेगा और वहाँ पर कब्रों को देखेगा तो वो कहेगा कि काश मैं इस कब्र में लेटा होता। जो लोग इसको आर्ट कहते हैं और इनके मुताबिक खुदा नहीं है, शैतान नहीं है, जन्नत और जहन्नम मौजूद नहीं है, और ये सब कुछ हैसियत नहीं रखता, तो आप मुझे बताएं कि आखिर क्यों इन सब शैतानी एजेंडों को अलग अलग तरीकों से इतने बड़े लेवल पर क्यों फैलाया जा रहा है? आखिर इसके पीछे कुछ तो मकसद है या कोई तो एजेंडा होगा, वरना नाइक तो पहले भी दुनिया के अंदर सबसे महंगे और सबसे ज्यादा स्पोर्ट शूज बेच चुकी है और बेच रही है। ये वैसे पहले भी अपने डिजाइन की वजह से अल्लाह के नाम की बेहुरमती करके खबरों के अंदर पहले भी आ चुकी है, और ये उन्हीं लोगों की कंपनी है जो दुनिया में एक शैतानी आलमी हुकूमत लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मकसद है पूरी दुनिया से मजहब को खत्म किया जाए और शैतानी आलमी हुकूमत कायम की जाए। मगर अफसोस कि हम आज भी कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं। असल में हम लापरवाह हो चुके हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो। बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और अगर तुम अपने पास रोशन दलील आ जाने के बाद भी लग्जिश खाओ तो जान लो अल्लाह रब्बुल इज्जत जबरदस्त हिकमत वाला है। सुनने में आया है नाइक ने MSCHF पर कॉपीराइट केस कर दिया है कि उसने बिना बताए और बिना इजाजत लिए इस जूते को मॉडिफाई करके इसका डिजाइन तैयार किया। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचें तो MSCHF कंपनी इतना बड़ा रिस्क
वो भी बिना परमिशन कभी नहीं लेगी, बल्कि ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए गढ़ा गया है, क्योंकि इस जूते की लॉन्च के बाद एक बड़ी तादाद ने नाइक के बॉयकॉट को शुरू कर दिया। सो इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो कई बार ये इस्लाम की बेहुरमती कर चुकी है। दोस्तों, आज के दौर में लोग ब्रांडेड कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, ब्रांडेड कपड़ों की तरफ जाते हैं। उनकी पहली पसंद ब्रांडेड चीजें होती हैं, लेकिन अगर इन ब्रांड्स के पीछे झांक कर देखा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि दीन इस्लाम की ये बेहुरमती करने से कभी भी पीछे नहीं हटे। इन्होंने बहुत सारी जगहों पर दीन इस्लाम की बेहुरमती की है, चाहे वो नाइक हो, एडिडास हो, फिलास हो, पूमा हो, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। उन्होंने हमेशा इस्लाम के खिलाफ चीजों को प्रमोट किया है और इस्लाम की बेहुरमती की है। इसलिए कोशिश करें, सिंपलिसिटी रखें, ब्रांडेड की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये आपके दीन की भी बेहुरमती कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की भी गुस्ताख हैं, गुस्ताख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, और आपसे पैसे भी बना रही हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ये ब्रांडेड आइटम्स को छोड़ दें और सिंपलिसिटी को इख्तियार करें। इस्लाम में सादगी सबसे खूबसूरत चीज है और सादगी की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, और दीन इस्लाम में इसको बेहतरीन अमल बताया गया है। अल्लाह हमें तमाम फितनों से महफूज रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।